नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो पूरे भारत के उन विद्यार्थियों के लिए है जो वर्तमान में 12th बोर्ड के एग्जाम देंगे या जो पिछले साल 12th बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार 2 या 3 साल से नीट में ड्रॉप ले रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग पर रहने वाला है, जिसमें हम पूरे भारत के अभी जो मैंने 3 वर्ग बताए उन सभी विद्यार्थियों को जो 12वीं साइंस से इस बार एग्जाम देंगे बोर्ड के, जो 12वीं साइंस से एग्जाम दे चुके हैं लास्ट ईयर या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा जो ये वीडियो वो एक एडवाइस है। हमारी टीम की तरफ से उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक एडवाइस है। विद्यार्थियों, भारत के वर्तमान दृष्टिकोण से अपने भारत को देखें तो जितने भी क्षेत्र है भारत में, उन सभी क्षेत्रों में से मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल फील्ड एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें बाकी क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी की जो दर है वो कम नहीं, बहुत कम है। अगर एक विद्यार्थी मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई छोटा सा डिप्लोमा भी कर लेता है तो वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है, अपनी फैमिली का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। क्यों है इसमें बेरोजगारी कम? उसका अगर कारण देखें तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम सभी ने कोरोना काल में हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारी तहसील, हमारे गांव के हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं देखी होगी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो देश है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। और एक कड़वा सच है, हमारी भारत सरकार या हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट है भारत के, उन सभी की स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बल दे रही है कि इसे जितना हो सके अत्याधुनिक किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी सरकार की, उसमें हम देश के 1000 सालों का भविष्य तय करने वाले फैसले लेंगे और उसमें आप मान के चलिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा, जिसके लिए अधिक से अधिक एम्स खोले जाएंगे, अधिक से अधिक नए हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, अधिक से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। और इन सभी के लिए आप सभी को पता है स्टाफ की अत्यंत आवश्यकता होगी, जो पहले से ही कम है, पहले से ही इनमें स्टाफ कम है। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में कोई विद्यार्थी बेरोजगार रहेगा ऐसा आप कल्पना भी मत करना। 101% जॉब होगा ही होगा। यह एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकालती है। आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जहां पे बीएससी नर्सिंग किया हुआ विद्यार्थी नहीं जा सकता। इसलिए ये बीएससी नर्सिंग है वो भारत में अचानक से इतना प्रचलित हुआ है, क्योंकि पहले लोगों को, विद्यार्थियों को इसके लिए जागरूकता ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता। और आपकी जो, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है, वो भी इसके लिए अब देखो कि एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जल्द ही एक अच्छा सा नियम लेके आ रही है कि जिस तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन पेपर होता है, तो हो ना हो 1 या 2 साल के बाद में, जैसे आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए पूरे भारत में एक ही पेपर होगा, जो कि हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए कितना सीरियस है। अब जो विद्यार्थी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं,
आपको मैंने बता दिया कि इस फील्ड में आपका फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी पहले, आज से 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले की अगर बात करें तो हम देखा देखी करते थे कि मम्मी पापा ने बोल दिया ये करना है तो यही करेंगे, कोई फ्रेंड ये कर रहा है तो अपने ये करेंगे। अब ये नहीं है। विद्यार्थी को सोशल मीडिया ने इतना अवेयर बना दिया है कि वो खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग, अपने कैरियर के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चूज करता है। तो मैं मानता हूं साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अलग अलग स्टेट्स इसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। ज्यादातर स्टेट में 11th और 12th क्लास का सिलेबस है वो आता है। हाँ, ये जरूर है कि 12th क्लास के बाद ये पेपर होता है तो थोड़ा सा टाइम विद्यार्थी को कम मिलता है, क्योंकि 2 क्लासेस जो आपने 2 साल में पढ़ी उसको आप 3 महीने में कैसे कवर करोगे। चिंता तो होती है विद्यार्थी को। हमें भी अचानक से कोई बोले कि आपको 10-12 टॉपिक है 2 दिन में तैयारी करने, नहीं होते। वास्तविकता है, ये कड़वा सच है। तो विद्यार्थियों को ये भी रहता है कि सर सिलेबस को कवर कैसे करें। तो सिलेबस कवर करने की ज्यादा चिंता नहीं करनी। कोई भी स्टेट हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट जो इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, या मैं एम्स की बात करूं, लगभग में 11th-12th का सिलेबस आता है, कुछ में केवल 12th का आता है। तो जो 12th का सिलेबस आता है, जैसे राजस्थान में RUHS करवाते हैं, उसमें केवल 12th का सिलेबस आता है। आसानी से 3 महीने में एक अच्छे गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चलो तो हो जाता है सब सिलेबस कवर। लेकिन जहां पर 11th-12th दोनों का सिलेबस आता है PCB का, वहां पे विद्यार्थी के थोड़ी सी समस्या रहती है। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, 12th आपने पढ़ी है अभी, 11th को पढ़े हुए 1 साल हो गया। आप 3 महीने में ऐसा रूटीन बनाइए कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपको 12th को देना है, और 5 घंटे या 2 घंटे 12th को दो, 4 घंटे 11th को दो। आपका बहुत आसानी से सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि इसमें अपने को नीट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना होगा, पूरा डेप्थ में एनसीईआरटी को छानना है। हाँ, कुछ स्टेट में एग्जाम है वो थोड़ा सा एवरेज आता है, मतलब हार्ड नहीं आता, एवरेज आता, बाकी सभी में इजी लेवल का आता है। अगर आपने अच्छे से एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाता है। तो इस पेपर में आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, तो 12th क्लास जो आपने अभी पढ़ी है उस पे थोड़ा सा टाइम कम देना है बजाय 11th के। 11th में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना है, तो आप 3 महीने में अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके बाद में एक ये भी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दो बीएससी नर्सिंग का, आपके गर्ल्स के लिए खास करके मैं बोलना चाहूंगा, आपकी एम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि वहां पे 11th-12th का सिलेबस आता है, स्टेट का 11th-12th का सिलेबस आता है। एक फॉर्म ही एक्स्ट्रा भरना, एक पेपर ही एक्स्ट्रा देना। एक तीर में 2 निशाने होते हैं, एक तीर से 2 निशाने। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है उसको पहले मन में ये धारणा बना लेनी है कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। ये नहीं सोचना कि बीएससी नर्सिंग नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीएससी फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से कर लेंगे, बीएड करके टीचर बन जाएंगे। 6 साल पढ़ना पड़ता है, 3 साल की बीएससी, 2 साल की बीएड कहते हैं, लेकिन 2.5 साल हो जाते हैं। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट 2nd ग्रेड की वैकेंसी निकाले तब है, वरना ये टाइम 7 या 8 साल का भी लग सकता है। यहाँ पे आपके 3 महीने की मेहनत, उसके बाद 4 साल आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, जितना आपके हाथ की सफाई होगी उतना अच्छा आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, और उसके बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब, 1st ग्रेड की जॉब। तो आप एक बार इस चीज को अनुभव करके देखिए। नहीं होता सभी का एमबीबीएस में, जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद एमबीबीएस किया हुआ भी 1st ग्रेड होता है, नर्सिंग ऑफिसर भी 1st ग्रेड होता है, सैलरी जो है वो लगभग सेम होती है।
और एम्स में गए तो और भी अच्छा है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था उसका पर्पस एक ही था कि हम भारत के जो 3 वर्ग मैंने बताए, जिन्होंने 12th पास कर ली है, जो 12th के पेपर देंगे और जो नीट में ड्रॉप ले रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक हमारी एडवाइस थी। तो आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस और विद्यार्थियों के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को आगे भी आप साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारा जो ये टीम है वो आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।